पावर इंडिया लिमिटेड शेयर, इसके बारे में मैं तीसरी बार बात कर रहा हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ कि इस रेट में है, एग्जिट करके आप अपनी पोजीशन सेव कर लीजिए। जब 400 के लेवल पे है तब खरीद लीजिएगा, लेकिन लोगों की बात समझ में नहीं आ रही है। और मेरे को पहले की वीडियोस में कमेंट्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, अभी भी क्वेरीज है, लोग अभी भी फंसे हुए हैं, अभी भी चाहते हैं कि वो क्या इस रेट में निकल जाए, अभी भी उनके अंदर होप है। और जो कह रहे थे कि ये पैनिक में सेल कर रहे हैं, और पैनिक में सेल करने के बाद खरीद कौन रहा है पता है? हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहे हैं इस शेयर को। और बात करते हैं कि रिटेल पैनिक में होकर इतना प्राइस गिरा रहा है, भाई इतने वॉल्यूम्स कहाँ से लेके आएगा रिटेल? आपकी बात समझ में आती है? और वो इतने पैनिक में कैसे बेच सकता है? अब जैसे आप, मैंने बताया था 9 लाख, 9 लाख से वो 25 लाख, 25 लाख से अब आप देख रहे होंगे 19 लाख शेयर का वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे साफ कहानी पता चलती है, जैसे मैंने कंपैरिजन करके बताते वकरान जी के साथ में चीज़ें ख़राब हुई है। और अभी भी लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार क्या करूँ मैं, कब तक ठहरूँ, मैं निकल जाऊँ क्या इस रेट में? बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि अभी इस रेट में बेच दूँ क्या? मार्केट टाइम पे पूछते हैं कि यार किस टाइम पे मैं इसे बेच दूँ। देखिए, इसके टेक्निकल लेवल्स में अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे क्लियरली तौर पे इन्होंने दिखाया है, मैं बताता हूँ। ये पिवट टेबल है, या ये थोड़े लेवल्स बताता है। यहाँ पे इसने बताया ये रेजिस्टेंस टू 3 1 S1 S2 3, ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसने बोला है R1 इतने लेवल पे आ सकता है, R2 30, अगर इसको क्रॉस करता है तो इस लेवल पे 336, और R3 360। लेकिन ये चीज़ हमें देखनी नहीं, हमें देखना है कि सपोर्ट लेवल ये कहाँ पे बना रहा है। सपोर्ट लेवल 224 का अगर टूटता है तो फिर ये कहाँ पे आ सकता है? 199 तक आ सकता है। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड लेवल आ सकता है 156 के आसपास में। फिबोनाची के हिसाब से देखेंगे तो 241 का ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। 225 के लेवल का सपोर्ट को फिर से इसने टच भी किया था, आज के दिन में देखा ही होगा। अगर इस लेवल को भी तोड़ता है तो 199 के लेवल आ सकते हैं। अगर आपके अंदर है गुदा, अगर यहाँ तक वेट करने का, तो इस लेवल्स को टूटते हुए आप देखिए दोबारा। अगर ये इस लेवल को भी तोड़ता है तो ये 200 का लेवल आने में कोई दूर की चीज़ नहीं है। फिर वो आपका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो 156 के आसपास में रहेगा। मतलब कहने की बात यही है, जिन्होंने अभी पोजीशन बना रखी है अपनी कैपिटल सेव कर लीजिए, उस कैपिटल को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर पावर में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनी है भाई। पावर ग्रिड हो गया, एनटीपीसी हो गया, अदानी हो गया, आपका टाटा पावर हो गया, जैसी कंपनी में कर सकते हैं। या फिर आप टोरेंट फार्मा जैसी पावर जैसी कंपनी में, अदानी पावर में कर सकते हैं। ऐसी सारी बाकी कंपनी वगैरह इसमें थोड़ी हालात सुधरे हुए दिख रहे हैं। इसमें से मेरे को दो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफाई लग रहा है कि एनटीपीसी जस्टिफाई लग रहा है, टाटा पावर, सॉरी टोरेंट पावर अच्छा लग रहा है। ये देख, टाटा पावर को तो कह भी सकते हैं, थोड़ा रिवाइवल भी है। और टोरेंट पावर आपको पता ही होगा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और इसकी जो मार्केट के वजह 14,000 करोड़ के आसपास में, और इसका रेट भी उसके हिसाब से ठीक ठाक ही है। और अदानी ट्रांस की बात की जाए, वहाँ पे भी इसका अच्छा खासा है। ये अच्छी खासी कंपनी काम कर रही है अपने पावर के उसमें, और इसका मार्केट कैपिटल 31,000 करोड़ है। और 52 वीक्स लो की बात करी जाए अगर अदानी पावर्स की, तो 147 है, और 52 हाई जिसने मारा 365 के आसपास में। और अगर आपको कुछ सेफ गेम खेलनी है तो एनटीपीसी में डालिए पैसा, और डिविडेंड का पैसा उठाते रहिए। अब भी फिर भी अपना पैसा इसी मार्केट से कमाना चाहते हैं तो, और क्या करना चाहते हैं, किस शेयर में घुसना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा राय देता हूँ। जो गोल्ड कंपनीज हैं उनमें पैसा डालना स्टार्ट करिए। जैसे एग्जांपल है मुथूट फाइनेंस का 1200 का रेट के आसपास चल रहा है, ये थोड़ा खरीद लेंगे तो जब दिवाली का टाइम आएगा तो इसमें लोग खरीदने स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकता है। अभी 1200 का रेट चल रहा है, अगर थोड़ी करेक्शन होती है यहाँ पे 1000 के लेवल पे थोड़ा जस्टिफाई है ये, लेकिन अभी 1200 के लेवल पे जो चल रहा है ये फिर आपको 1400 तो दे ही देगा। वहाँ पे जब दिवाली पे मॉर्निंग ट्रेडिंग होगी, वहाँ पे गोल्ड को खरीदना शुभ मानते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपना थोड़ा इस अपने इससे पैसा निकाल के, जी पावर से निकाल के इसमें डाल के थोड़ा सा अपनी कैपिटल बचा भी सकते हैं, और थोड़ा सा जो मार्केट में गया उसको वापस भी बुला सकते हैं। तो यही बात रही। अभी भी अगर आपके क्वेश्चन हैं अगर इससे रिलेटेड, जी पी आई से रिलेटेड, मैंने सारे क्लियर कर दिए, मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जी पावर लिमिटेड को लेके, कि इसमें बात करी जा रही है कि जो ये है ना कॉल पावर, देखो यहाँ पे एक फॉर्म में मैंने देखा, यहाँ पे क्लियरली तौर पे कहा जा रहा है कि जो कॉल पावर है इसको मार्केट इसे निकल गया है। और ये यूटी न्यूज़ वालों ने अपने उसमें पब्लिश भी की थी, लेकिन जीपीएल वालों ने डिसीजन होल्ड करके रखा। और गवर्नमेंट अपना रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सोच रही है, जो जो वो एनर्जी है उसको दोबारा से यूज किया जा सके उसके बारे में सोच रही है। तो अब लगता नहीं कि इसको कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है, और फिर भी मेरे को लग रहा है कुछ कंपनी में खराबी चल रही है। और कोयल
प्रोजेक्ट भी बंद कर रहा है अपने, तो यहाँ पे काम खराब करते हुए नज़र आ रहे थे। तो इस कंपनी को अवॉइड करते हुए चलिए और अपनी कैपिटल बचाइए और दूसरे शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वहाँ पे आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।